झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 11वीं से 13वीं राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के 9 महीने बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इससे इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बता दें आपको कि 9 महीने बीत चुका है, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन समेत अन्य कर्म आयोजित किए जा चुके हैं। तो अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन समेत अन्य कार्यक्रम को आयोजित किए जा चुके हैं। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पिछले साल 2022 से 24 जून तक राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट जेपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार पिछले साल अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाना था, लेकिन आज तक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थियों में निराशा की स्थिति है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सिविल सेवा के विभिन्न संवर्ग के 342 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बताते चले कि इससे पहले 7वीं 10वीं सिविल सेवा का रिजल्ट 31 मई 2022 को आया था। 2024 की जून के महीने में एग्जाम हुए, 9 महीने बीत गए, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिससे कि अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। 342 पदों पर नियुक्ति होनी थी, इससे अभ्यर्थियों में निराशा देखी जा रही है। 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं। फिर लेट हो गया जेपीएससी की कैलेंडर। पिछले साल 22 से 24 जून तक परीक्षा ली गई थी। 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट की कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन देने का भी आगाह कर दिया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 11वीं से 13वीं राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के 9 महीने बीत गए हैं और 9 महीने बीतने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इससे इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में नाराजगी है। रिजल्ट जारी करने को लेकर के अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पिछले साल 22 से 24 जून तक की राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया। सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। अंजनी, परीक्षा तो हो गया, कड़ी मशक्कत के बाद परीक्षा हुआ, तमाम अवरोध बीच में आए, ऑब्स्टिकल्स बीच में आए, परीक्षा हो गया, 9 महीने बीत गए। अंजनी, रिजल्ट क्यों नहीं आया? यही सवाल तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पूछ रहे हैं कि जेपीएससी लेट क्यों है, और जेपीएससी की कार्यशैली पे एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब देखेंगे, झारखंड अलग राज्य बना और जो तमाम जो अभ्यर्थी रहे हैं, जो बेरोजगार युवक रहे हैं, उनके मन में एक सपना रहा था कि अब अपना अलग राज्य हुआ है और अपना जेपीएससी हो गया है। तो जेपीएससी अपना हो गया है, मतलब अब तमाम चीज़ें कैलेंडर के अनुसार होंगी। लेकिन जेपीएससी की पहली परीक्षा से लेकर आप 13वीं परीक्षा का पूरा जो इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कहीं ना कहीं जेपीएससी विवादों में रहा है। जेपीएससी पारदर्शी रूप से काम नहीं किया है। ये सवाल ये तमाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दिलीप प्रसाद, वो होटवार जेल की हवा खा चुके हैं। तो ये जेपीएससी की कहानी है। देखिए, जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जेपीएससी को अपने अनुसार पारदर्शी तरीके से काम करना है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसा तमाम समयों में ये बयान आते हैं। अब ये सवाल है कि एक साथ 3 जेपीएससी की परीक्षा ली गई है, 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी। इसमें 324 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी और पीटी में 7011 अभ्यर्थी सफल हुए और मेंस की परीक्षा जो है पिछले साल 22 से 24 जून को हुआ। लेकिन अब तक जो है परिणाम, रिजल्ट नहीं आए हैं। जो परीक्षा में जो शामिल हुए अभ्यर्थी वो परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं, उनके रिश्तेदार परेशान हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां भी तय हो गई हैं, वो भी परेशान हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेपीएससी के कार्यशैली पर एक बार सवाल उठ रहा है।
आप देखेंगे कि 27 फरवरी को जेपीएससी का एक नया अध्यक्ष मिला, एल ख्यांगते। तो अभी देखेंगे 27 फरवरी से आप देखेंगे तो लगभग 1.5 महीने का वक्त हुआ है, और इन 1.5 महीनों में जेपीएससी के तरफ से कुछ भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन जो खबरें हैं निशु कि कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो जेपीएससी के अध्यक्ष रही थी उस समय के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल वर्क में कोई तालमेल नहीं था, और जिसकी वजह से लेट हुआ है। अब जेपीएससी मुख्य की परीक्षा का रिजल्ट नहीं है, तो आने वाले जेपीएससी एग्जाम कब होंगे ये तमाम चीज़ें अभी अंधेरे में हैं। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक साथ जो है 3 परीक्षाओं को लिया गया था, और ये कहा गया था कि नियुक्ति वर्ष होगा, ये पिछले वर्ष की बात है। तो पीटी एग्जाम तो कैलेंडर के अनुसार तय तिथि में ली गई, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के बाद रिजल्ट कब है, ये तमाम चीजें कैलेंडर से बाहर हैं। तो हमें लगता है कि एक बार जेपीएससी को आत्म मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि छात्रों में निराशा है, और आने वाले समय में और इन चीजों को लेकर इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन छात्रों ने किया है। तो छात्र बेहद परेशान हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिलने से बेरोजगार हैं, और कहीं ना कहीं मन में एक निराशा का जो भाव है वो लोगों में पनप रहा है। युवा बेरोजगार होते हैं तो देश बेरोजगार हो जाता है। ऐसे में भविष्य पर भी संकट मंडराने लगता है। पहले तो कई मुश्किलें आई सामने, और कई मुश्किलों के बाद एग्जाम्स हुए। एग्जाम के 9 महीने बीत जाने के बाद रिजल्ट नहीं आया। परीक्षार्थियों में गुस्सा है, निराशा है, आक्रोश है। नजर बनाए रखिएगा अंजलि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।